नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली की ओर। 22 दिसंबर 2024 को हिंदी भवन नई दिल्ली में युवा उत्कर्ष मंच के तत्वाधान में सम्मान समारोह एवं पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम वरिष्ठ साहित्यकार शैलेंद्र कपिल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर ओम प्रकाश यति के जन सरोकारों से जुड़ी एक गजल ने सबका मन मोह लिया। इस कार्यक्रम में प्रोफेसर विशंबर शुक्ल, अध्यक्ष मुक्तकलोक, मुख्य अतिथि ओम प्रकाश यति, ख्यात गजलकार, प्रमुख अतिथि एवं डॉक्टर ओम प्रकाश प्रजापति, मुख्य संपादक ट्रू मीडिया, सुश्री वसुधा कनुप्रिया, संस्थापक पर्पल पेन और विवेक बादल बाजपुरी, संस्थापक बुलंदी अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस समारोह में हिंदी सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु मंच के वर्ष 2024 के पुरस्कार चयनित 8 साहित्यकारों को प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य से अनेक साहित्यकार उपस्थित रहे। सर्वप्रथम युवा उत्कर्ष साहित्यिक मंच के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश शुक्ल ने अतिथियों का परिचय देते हुए उन्हें मंचासीन किया। मंचस्थ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के उपरांत सुश्री शारदा मद्रा ने सरस्वती वंदना की और सुश्री मिलन सिंह द्वारा मंच का गीत प्रस्तुत किया गया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामकिशोर उपाध्याय ने सभा में उपस्थित सदस्यों और अतिथियों का स्वागत करते हुए मंच की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। तत्पश्चात राष्ट्रीय महासचिव द्वारा संस्था की वर्ष 2024 की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस कार्यक्रम में मंच का प्रतिष्ठित भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक सम्मान 11,000 रुपये की पुरस्कार राशि के साथ हरियाणा निवासी साहित्यकार प्रोफेसर रमेश सिद्धार्थ को तथा डीपी चतुर्वेदी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड श्री विजय प्रशांत, अमीर खुसरो युवा सम्मान श्री मनोज कामदेव, मुंशी प्रेमचंद कथा सम्मान श्री राजेश सिंह, श्रीमती कमलेश प्रशांत स्मृति डॉक्टर किरण मिश्रा, डॉक्टर पुष्पा जोशी, BN झा एवं आकाश झा स्मृति सम्मान, ओम प्रकाश शुक्ल को मेजर वीरेंद्र सिंह यादव स्मृति सम्मान प्रदान किया गया। इन सभी को 5,100 रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। समारोह में मंच की ओर से सम्मान राशि के अतिरिक्त सभी साहित्यकारों को सम्मान पत्र, शॉल और प्रतीक चिन्ह प्रदान किए गए। शीर्षक पुरस्कारों के अतिरिक्त हिंदी साहित्य की सेवा के लिए मंच से जुड़े विभिन्न साहित्यकारों की स्मृति में देश के विभिन्न राज्यों से आए साहित्यकारों को उनकी हिंदी साहित्य सेवा हेतु सम्मानित किया गया। मंच से अपने संबोधन में शैलेंद्र कपिल ने शानदार कविता पाठ किया और कहा कि यह मंच राजभाषा की राह में रुचि लेकर कार्य करने में संघर्षरत है। विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से आए समन्वय बनाते हुए हिंदी साहित्य की सभी विधाओं में योगदान को गति प्रदान करता है। मुझे आशा है कि एक दिन सभी राज्यों के कविताओं का भी इस मंच से सदस्यों द्वारा अनुवाद हो, वह हिंदी भाषा समृद्ध हो। प्रोफेसर विशंबर शुक्ल ने सुंदर गीतिका पढ़ी और अपने संबोधन में कहा, मैं युवा उत्कर्ष साहित्य मंच के गठन से जुड़ा रहा और मंच ने हिंदी साहित्य के संवर्धन में महत्वपूर्ण कार्य किया है। प्रमुख अतिथि ओम प्रकाश यति ने मंच को शुभकामनाएं देते हुए कहा, आज 22 दिसंबर 2024 युवा उत्कर्ष साहित्य मंच का 11वां वार्षिक उत्सव हिंदी भवन के सोल्लास आयोजित किया गया। यह प्रसन्नता की बात है कि देश के विभिन्न राज्य, जिनमें दक्षिण भारत के कई राज्य भी शामिल हैं, कार्यक्रम में महत्वपूर्ण पुस्तकों का लोकार्पण भी हुआ। डॉक्टर ओम प्रकाश प्रजापति, मुख्य संपादक ट्रू मीडिया, ने अपने संबोधन में प्रकाशित कविता का पाठ किया और कहा, युवा उत्कर्ष साहित्यिक मंच पिछले 11 वर्षों से निरंतर कार्य कर रहा है। साहित्य जगत में नामांकुर साहित्यकारों को मंच प्रदान कर उन्हें निखार रहा है। वरिष्ठ साहित्यकारों को पुरस्कृत कर उन्हें और अधिक कार्य करने को उत्साहित करता है। साहित्यिक कार्यशालाओं, संगोष्ठियों के माध्यम से साहित्य जगत में कुछ अलग, कुछ नया करने का प्रयास कर रहा है। इस मंच के देश भर में अनेक शाखाएं बन चुकी हैं। सुश्री वसुधा कनुप्रिया, संस्थापक पर्पल पेन, ने अपने चुनिंदा दोहे सुनाए और कहा, युवा उत्कर्ष साहित्यिक मंच के 11वें वार्षिक उत्सव और सम्मान समारोह के इस भव्य सुंदर आयोजन के लिए मैं मंच के सभी पदाधिकारियों, विशेषकर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामकिशोर उपाध्याय और राष्ट्रीय महासचिव श्री ओम प्रकाश शुक्ल को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मंच के राज्य प्रभारियों, पटल के संचालकों, सभी सदस्यों और यहाँ उपस्थित सभी गुणीजन को भी बधाई देती हूँ। आप सभी का अथक प्रयास प्रशंसनीय है। पुरस्कार ग्रहण करने के उपरांत सभी समृद्ध साहित्यकारों ने अपने विचार प्रकट करते हुए पुरस्कार प्रदान करने हेतु युवा उत्कर्ष साहित्यिक मंच के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रतिष्ठित भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक सम्मान से सम्मानित वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर रमेश सिद्धार्थ ने कहा कि यह संगठन बिना किसी राग द्वेष के
कार्य कर रहा है। ये मंच अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित भाव से काम कर रहा है। इस अवसर पर अतिथिगणों के कर कमलों द्वारा वार्षिकी 2024 उत्कर्ष की ओर एवं रामकिशोर उपाध्याय की कृति पूर्व से पश्चिम विदेश यात्रा वृत्तांत, सीमा गुप्ता असीम की काव्य कृति रिक्त नहीं है चषक, वीणा तंवर की 2 कृतियां थकते नहीं पाँव लघु कथाएं तथा प्रकृति बोलती है कविता संग्रह और आचार्य केपी अनमोल की कृति हिंदी छंद मंजूषा का लोकार्पण भी आमंत्रित साहित्यकारों सुखद उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में दिल्ली एनसीआर के बाहर से पधारे श्री ओम नारायण सक्सेना, श्री विजय मिश्र दानिश, श्री आकाश अथर, श्री राजेश, श्री रामकिशोर मिश्र प्रतापगढ़ी एवं विवेक बादल आदि ने अपना सुंदर काव्य पाठ किया। मंच का संचालन प्रोफेसर पवन विजय और सुश्री वंदना गोयल ने सुरुचिपूर्ण ढंग से किया। कार्यकारी अध्यक्ष विजय प्रशांत ने अतिथियों एवं उपस्थित साहित्यकारों के प्रति मंच की ओर से धन्यवाद ज्ञापित किया। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कि उक्त संस्था ने अपना 11वां वार्षिक उत्सव मनाया है। अगर आप भी संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।